बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंत्योदय योगा में। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैंसर होता क्या है और किन छोटे छोटे उपायों को अपने जीवन में अपना करके हम कैंसर से बचाव कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम योग का अभ्यास कैंसर के लिए उसको लेकर के आए हैं। तो हमने कुछ आसनों का चुनाव किया है, कुछ प्राणायाम्स का चुनाव किया है जो स्पेशली काफी रिसर्च के बाद हम निकाल करके लाए हैं और इन सारे आसनों का प्राणायाम का प्रभाव हमने कई कैंसर पेशेंट्स के ऊपर काम करने के बाद उसका प्रभाव देखा है और फिर इस पैकेज को बनाया है। तो ये वीडियो ऐसे सारे लोग जिनको अभी रिसेंट डिटेक्शन हुआ है कैंसर का, या फिर ऐसे लोग जो इवन फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज पर भी हैं कैंसर के, तो वो लोग भी धीरे धीरे करके इस पूरे पैकेज का उपयोग करें, इस पैकेज का अभ्यास करें तो वो देखेंगे वो धीरे धीरे कैंसर मुक्त पूरी तरह से हो सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि ये सारे योग के अभ्यासों को आप कम से कम 4 हफ्ते से लेकर के 16 हफ्ते तक जरूर करें, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, 1 हफ्ता किया, 10 दिन किया, फिर उसके बाद हमारा मनोबल टूटने लगता है कि अरे कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन हमेशा ध्यान रखें योग का अभ्यास बहुत प्रभावी होता है। मैं कहूंगी कि योग बहुत बड़ी प्रणाली है जो आपके शरीर में बदलाव लाती है, आपके मन में बदलाव लाती है, आपकी भावनाओं को बदल देती है। तो आप इन पर विश्वास करके धैर्य पूर्वक थोड़ा सा लंबे समय तक अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी आप लड़ाई में जीत पाएंगे। अब आसनों के माध्यम से, आसन किस तरह से कैंसर के जो सेल्स हैं उन पर अटैक करेंगे, मैं इस पर थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी। देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी जाना कि कहीं ना कहीं कैंसर सेल हमारे शरीर के भीतर होने वाली डीएनए की कुछ गड़बड़ियों की वजह से कुछ गलत सेल का प्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन इसमें हम कहीं ना कहीं हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, हमारे भीतर का जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो सिस्टम के कमजोर पड़ने से ही फिर कैंसर सेल्स बढ़ने लगते हैं और फिर ये शरीर के किसी एक हिस्से में ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमको योग के अभ्यास के साथ, प्राणायाम के अभ्यास के साथ अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है आगे। जैसे जैसे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, अपने आप वो सारे कैंसर सेल्स को फाइट करेगी। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा हम ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाएंगे अपने शरीर में आसनों के माध्यम से और प्राणायाम के माध्यम से, उतना ज्यादा ये ऑक्सीजन का सप्लाई जैसे जैसे बढ़ेगा शरीर में, उतना ज्यादा ये कैंसर सेल्स को किल करता जाएगा। आप हमेशा याद रखिए, ऐसे दर्शकगण जो कैंसर से पीड़ित है, आप जितना ज्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाएंगे शरीर में, आपका शरीर में स्थित सारे कैंसर सेल्स मरने लगेंगे। कैंसर सेल्स तभी हमारे शरीर में पनपते हैं जब ऑक्सीजन का सप्लाई कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन से कम होने लगता है। तो आसन और प्राणायाम, इन दोनों क्रियाओं के माध्यम से आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाने पर हमारा ज्यादा जोर रहेगा। आसनों के अभ्यास के दौरान भी आप पूरी तरह से श्वास लेते रहेंगे मेरे बताए हुए अनुसार, और प्राणायाम के दौरान भी आप श्वास को गंभीरता से लेते रहेंगे। पूरे दिन भी आप जब बैठे हो, श्वास ज्यादा लेने और छोड़ने की क्रिया पर ध्यान देंगे। आप देखेंगे कि इस गंभीर बीमारी से भी आप बहुत ही दृढ़ मनोबल के साथ, सकारात्मक मनोबल के साथ आप अपनी ये लड़ाई अवश्य जीत जाएंगे। तो आइए, कैंसर के लिए योग का अभ्यास करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम जान लेंगे, फिर अभ्यास शुरू करेंगे। जिनको कैंसर हो जाता है, अक्सर उनके शरीर में काफी दर्द रहता है, शरीर में काफी कमजोरी भी रहती है, जिसकी वजह से हो सकता है वो लोग नीचे ना बैठ सके। तो अगर नीचे बैठकर अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, तब भी किसी तरह की परेशानी की बात नहीं है। आप किसी वुडन सरफेस पे बैठ सकते हैं, या सिंगल बेड हो तो आप गद्दा हटा करके उसके ऊपर आप मैट डाल करके, ब्लैंकेट डाल करके, मैट नहीं अवेलेबल हो तो आप बेडशीट को डबल ट्रिपल करके, ताकि थोड़ा सा सपोर्ट मिले, आप उस तरह से करके और एक जगह बना दें योग के अभ्यास के लिए। नीचे बैठ सके तो सबसे अच्छा है, ना बैठ सके तो किसी वुडन सरफेस पे करें। दूसरा बिंदु, अगर आप नीचे बैठ करके कर रहे हैं या इवन बेड पर भी बैठ करके कर रहे हैं और आप डायरेक्टली सरफेस पे नहीं बैठ पा रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने एक कुशन लिया, आप इस तरह का कुछ कुशन ले सकते हैं जो घर पे इजीली अवेलेबल होता है, या फिर बेडशीट ले लें, बेडशीट को डबल ट्रिपल फोल्ड कर लें और इस तरह से आप
पीछे रख दें और इसके सपोर्ट पे बैठे। तब आप देखेंगे कि आप बहुत आराम से लंबे समय तक बैठ पाएंगे, क्योंकि हमको आसन के बाद प्राणायाम का भी अभ्यास थोड़ा लंबे समय तक करना है, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई शरीर में बढ़ाना है। तो इसके लिए अगर आप कुशन का सपोर्ट लेंगे तो आप बिना किसी परेशानी के लंबे समय तक बैठ सकेंगे। याद रखिएगा कि योग का अभ्यास, अगर आपको कैंसर हो गया है, आप किसी भी स्टेज पर है, अगर आप करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए आपको कैंसर के लिए योग का अभ्यास 2 बार दिन में करना होगा। 1 घंटे सुबह, 1 से 1.5 घंटे सुबह, 1 से 1.5 घंटे शाम। हमेशा याद रखिए कि योग का अभ्यास शरीर में दवाइयों की तरह काम करेगा। जैसे अगर आपने सुबह एक बार अभ्यास किया तो आप देखेंगे कि आपका जो कैंसर है वो वहीं पर रुक जाएगा, जहां है वहीं रुक जाएगा। और अगर आपने शाम को भी अभ्यास शुरू कर दिया योग का अभ्यास, तो आपका कैंसर धीरे धीरे एक दिन पीछे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि अभ्यास हल्के में ना लें, गहराई से, सजगता से उसे सीखें, समझें। और मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं 1 से 1.5 घंटा सुबह और 1 से 1.5 घंटा शाम। अगर आपने दिन में 2 से 3 घंटे समय दिया योग को, तो आप देखेंगे निश्चित रूप से योग आपको पूरी तरह से कैंसर मुक्त कर देगा। मेरा दूसरा बिंदु है, कोशिश करें कि आप खुली जगह में योग करें। अगर ठंड का समय है या कुछ ऐसा मौसम है कि आप बाहर नहीं जा सकते, तब आप रूम की ही खिड़की खोल दें और अपने रूम में करें। बाहर ध्यान दें कि बहुत कड़ी धूप में ना करें, बहुत ज्यादा तेज आंधी हो, बहुत तेज हवा चल रही हो, उसमें भी ना करें। सुबह सुबह का एक जेंटल कूलिंग सा मौसम हो, अर्ली मॉर्निंग आप जितना 6 बजे 7 बजे कर लें। धूप कड़ी निकलने से पहले, सुबह 8 बजे से पहले आप अगर खुली जगह में, गार्डन में कर लें तो वो बहुत अच्छा है। बाहर नहीं जा सके, कुछ ऐसा हो, तो आप रूम में ही तो प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ योग का अभ्यास शुरू करें। चलिए फिर कैंसर के लिए कैसा योग है, कौन कौन से आसन है, कौन कौन से प्राणायाम, इसको सीखने के लिए दंडासन में आ जाएंगे। आपने जो कुशन को यूज किया है उसको आप इधर रख दें। कुशन के ऊपर बैठेंगे तो आप थोड़ा सा सपोर्ट देंगे शरीर को। दंडासन की स्थिति में बैठ जाए। दंडासन में आपके पैर बिल्कुल सीधे, पंजे आपकी तरफ खिंचे हुए और हाथ साइड में रखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से हम शुरू करेंगे, क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स में कई बार बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बताया, वीकनेस आ जाती है। तो सबसे जरूरी है कि हम इन छोटे छोटे अभ्यासों से ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाएं। छोटे छोटे जॉइंट्स को हम पहले ताकतवर बनाएं, ताकि हम और धीरे धीरे अभ्यास, आगे के अभ्यासों के लिए शरीर हमारा तैयार हो सके। तो आप मेरे साथ साथ करेंगे। हाथ साइड में रखें, पंजे बिल्कुल एक्टिव रखें, आपकी तरफ खींचे हुए। श्वास लेते हुए पंजे बाहर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए पंजे आपकी तरफ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसी अभ्यास को आप कम से कम 10 से 20 बार करें। जागरूकता पूरी तरह से अपने पंजों पर बनाए रखें कि शरीर के इन छोटे छोटे हिस्सों में जो तनाव है वो खत्म हो रहा है और शरीर पूरी तरह से एक्टिव हो रहा है। और ध्यान रखें श्वास की क्रिया, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, हर अभ्यास में, छोटे से अभ्यास में आप श्वास की क्रिया पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। कब श्वास लेना है, कब छोड़ना है। किसी भी आसन को बिना श्वास के सिंक्रोनाइजेशन के साथ आप नहीं करेंगे, और अगर आप करते भी हैं तो वो पूरी तरह से रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, अगला अभ्यास, जिस तरह से हमने अपने पैर की उंगलियों को बेंड किया, अब हम पूरे एंकल को, अपने एंकल को, टखनों को बेंड करेंगे। कैसे करेंगे? श्वास लेते हुए पूरे पैर को आगे की तरफ झुकाएंगे, श्वास छोड़ते हुए अपनी ओर। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। बहुत अच्छे। अब इसी में हम रोटेशन कर लेंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप बना ले। ठीक है, अब पहले राइट लेग को श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया के साथ रोटेशन करें। पैर पीछे की ओर आता हुआ श्वास लें, बाहर की ओर श्वास छोड़ें। अपवर्ड मूवमेंट श्वास लें, डाउनवर्ड श्वास छोड़ें। इस अभ्यास को कम से कम आप 10 राउंड्स क्लॉक और 10 राउंड्स एंटी क्लॉक दोनों पैरों से करेंगे। मैं आपको एक पैर से ही दिखा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आप दोनों पैरों से क्लॉक एंड एंटी क्लॉक करेंगे। फिर आप दोनों पैरों को मिला लेंगे,
फिर यही अभ्यास एंकल रोटेशन का दोनों पैरों से करेंगे। श्वास लें और छोड़ें। ठीक है, प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ आप इन अभ्यासों से होने वाले शरीर पर जो इम्पैक्ट हैं उनको अनुभव करते जाइए और धीरे धीरे एकदम सहजता के साथ, धैर्य के साथ आसनों को करिए। इस तरह से 10 क्लॉक और 10 एंटी क्लॉक पूरा होने के बाद अभ्यास धीरे से अपने राइट लेग को आप मोड़ते हुए इस तरह से लेफ्ट थाई के ऊपर लेकर आए, बिल्कुल सहजता से। आप किसी भी तरह से शरीर में खींचातानी ना करें। कैंसर पेशेंट्स में हो सकता है आसन को करते करते थोड़ा दर्द हो, शरीर में उतनी बेंडिंग ना हो, तो आप सहजता से शरीर को सपोर्ट करते हुए, शरीर का सुनते हुए इन अभ्यासों को करें। जैसे अगर आप यहाँ नहीं रख पा रहे हैं, आप यहाँ रखें, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ रख करके करें। ठीक है, आप पैर को बाहर निकालें, अपना राइट हैंड अपने घुटनों पर रखें, लेफ्ट हैंड अपने पैर के पंजों पर रखें और धीरे धीरे श्वास लेने और छोड़ने के साथ अपने एंकल्स को घुमाएंगे। ध्यान रखिए, जब हम ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं पंजों को, श्वास लेंगे, नीचे की तरफ श्वास छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल, श्वास लें, छोड़ें। बहुत सहजता से, सजगता के साथ ध्यान आपके एंकल्स पर। इसी तरह से एंटी क्लॉक, 10 राउंड्स क्लॉक, 10 एंटी क्लॉक। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये अभ्यास करते वक्त अगर आपने बहुत फास्ट किया इस तरह से, तब इस आसन का लाभ नहीं होगा। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि जनरली ये बहुत इजी टू डू कॉमन मिस्टेक है जो मैं अक्सर देखती हूँ। हमारे यहाँ भी जो लोग अभ्यास के लिए आते हैं कई बार इस तरह से करते हैं और बोलते हैं हम तो ऐसा अभ्यास बहुत दिनों से कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं हुआ। लेकिन इसी अभ्यास को जब हम पूरा ब्रीदिंग के साथ करवाते हैं तो उनका जीवन बदलने लगता है एक हफ्ते में। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, आसन 2 ही चीजों के बल पर काम करते हैं, जागरूकता, आसन को करते वक्त आप कितने जागरूक है, और दूसरा श्वास की गति। तो इसीलिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, इसी अभ्यास को हम बिल्कुल आराम आराम से दूसरे पैर से करेंगे। श्वास लेना ऊपर की ओर, श्वास छोड़ना नीचे की ओर, सहजता से बिल्कुल इस अभ्यास को करेंगे। ठीक है, फिर अगला अभ्यास शुरू करेंगे हम इंटरलॉक। इस तरह से दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे यहाँ थाई के नीचे। तो आप सबसे पहले अपने राइट लेग को उठाएंगे जमीन से थोड़ा सा ऊपर, इंटरलॉक कर लें। ठीक है, आप नहीं उठा पा रहे हो जमीन से ऊपर तो कोई बात नहीं, आप आराम से जमीन पर रखें। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ श्वास लेना है, पीठ को सीधा रखना है, श्वास छोड़ते हुए आप जितना पीछे ला सके अपने थाइज को अपने चेस्ट की तरफ इतना लाएंगे। ठीक है, श्वास लेना और छोड़ना बहुत ही सहजता से 10 राउंड्स करेंगे। श्वास लेना, छोड़ना, श्वास लेना, छोड़ना। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। मैं आपको पूरा 10 काउंट्स तक नहीं करके दिखा रही हूँ क्योंकि 2 से 3 बार में आप समझ सकते हैं, फिर अभ्यास को आप अपने साथ साथ करें गिनती के साथ। श्वास लें, छोड़ें, इनहेल, एक्सहेल। अनुभव करें कि इन छोटे छोटे आसनों से कितना प्रभाव पड़ रहा है हमारे शरीर पर। ना जाने कब से जकड़े हुए हमारे जॉइंट्स धीरे धीरे इन अभ्यासों से खुल रहे हैं। ठीक है, इस अभ्यास को आप 10 राउंड 15 राउंड सहजता से कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, योग के अभ्यास के समय जल्दबाजी नहीं, आपको ठीक होना है। ठीक होने के लिए जैसा मैंने बताया, योग का अभ्यास दवाइयों की तरह काम करेंगे। विश्वास के साथ, पूरी सकारात्मकता के साथ अभ्यास को करते रहें। ठीक है, इस अभ्यास को करने के बाद अगला अभ्यास मैं आपको लेफ्ट से दिखा रही हूँ, अदरवाइज आप राइट से शुरू करेंगे। आप धीरे से पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट थाई के ऊपर रख लें और फिर आप क्या करेंगे, राइट हैंड अपने पंजों पर, लेफ्ट हैंड अपने नीज पर रख लें। ठीक है, बहुत आराम से। अब आपको क्या करना है, नीचे श्वास लेना है और अपने घुटने को नीचे की तरफ पुश करना है। श्वास छोड़ते हुए आप ऊपर लाएंगे। इनहेल, एक्सहेल। बहुत ही सहजता से अभ्यास को करें और आपके हिप जॉइंट को मूवमेंट देगा ये आसन। इनहेल, एक्सहेल, श्वास लें, छोड़ें। अब इस अभ्यास को आप कम से कम 10 राउंड जरूर करें। ठीक है, श्वास के साथ। अब इसी में आप दूसरा अभ्यास करेंगे रोटेशन का। ठीक है, ये भी आपके हिप जॉइंट्स को रोटेशन देगा।
ऊपर आते हुए श्वास लें, नीचे जाते हुए श्वास छोड़ें। कंटिन्यू। इसी में अभ्यास करने के बाद एंटी क्लॉक, ऊपर श्वास लें, नीचे श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। अब इसी क्रिया को हम दूसरे पैर से करेंगे। पहले हम ये अभ्यास करेंगे, नीचे जाते हुए श्वास लें, ऊपर आते हुए श्वास छोड़ें। ठीक है। इस क्रिया को 10 से 15 बार करने के बाद रोटेशन शुरू करेंगे। पूरा एक बड़ा सर्कल बनाएं और बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से आप इस क्रिया को करेंगे। ठीक है, ये हमने किया। अब इन अभ्यासों से हमारे पैरों में आप अनुभव कर पाएंगे कि आपके पैरों में एक नई स्फूर्ति आ गई है, पैरों की जकड़न खत्म हो गई है। श्वास प्रश्वास के साथ जैसे ही हमने अपने पैरों में मोबिलिटी दी, पैर एक्टिवेट हो गए हैं। ठीक है। अगला अभ्यास तितली आसन का है। तितली आसन के लिए आप दोनों पैरों को इस तरह से मिला लें। ध्यान रखें, आप पीछे कुशन का सपोर्ट लेंगे तो आप बहुत आराम से, सहजता से इन आसनों को लंबे समय तक कर पाएंगे। ठीक। अब तितली आसन के लिए आपको दोनों एड़ियों को आपस में मिला देना है। ठीक है। तितली आसन में आप एड़ियों को जितना पीछे ले सकते हैं उतना पीछे लेंगे, लेकिन मुझे पता है कि कई बार कैंसर पेशेंट्स में इतनी क्षमता नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती है, तो क्या करेंगे, आप जहां हैं वहां पर रहें। आप यहाँ हैं यहाँ रहिए, आप यहाँ हैं यहाँ रहिए। कोशिश करिए आप जितना पीछे ला सकते हैं अपने दोनों पैरों को पीछे लेकर के आए और फिर आप यहीं से अभ्यास करेंगे। करना क्या है, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें पंजों के ऊपर। ठीक है। अपनी कमर गर्दन सीधी रखें इस तरह से। ठीक है। और धीरे से अपने थाइज को फ्लैप करना शुरू करेंगे। जितना कर पा रहे हैं बिल्कुल सहज छोड़ दें। आंखें बंद कर ले, लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अभ्यास करते रहें। आप लोगों को एक तितली आसन का एक बहुत खास बेनिफिट बताऊं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टिंग आसन होता है। इस आसन को करने से हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो लगातार तितली आसन को थोड़ा सा समय देंगे, लंबी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, आराम से करें। थोड़ी देर आप करते करते पैरों में दर्द हो रहा हो तो सहजता से पैरों को खोल लें, थोड़ा सा पैरों को शेक करें, रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग करें। फिर से मानसिक स्थिति तैयार करें, क्योंकि याद रखिए ये छोटे छोटे आसन ही आपको कीमोथेरेपी से बचाएंगे। और अगर कीमोथेरेपी ले लिया है आपने तो कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट से भी बचाएंगे। तो बिना बिल्कुल मन को परेशान किए, मन को बोर होने दिए, आप लगातार इन आसनों का अभ्यास करें। लेकिन बीच बीच में शरीर की सुनते रहें। अगर बीच में प्यास लगे तो आप एक घूंट पानी पी लें, पानी ज्यादा ना लें, लेकिन अगर थकान हो रही है तो थोड़ा सा पानी ले लें। फिर से शुरू करें, पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ इन अभ्यासों को आप करें। कम से कम आप 3 से 4 मिनट, 5 मिनट जरूर दें तितली आसन को। तितली आसन का अभ्यास पूरा होने के बाद दोनों हाथों को इस तरह से साइड में रखें, पैरों को खोल लें। ठीक है। हाथ पीछे की ओर कर लें, हाथ भी पीछे रख लें, दोनों हाथों को शेक करें, गर्दन राइट या लेफ्ट किसी भी एक और आंखें बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़ें। कम से कम 5 to 6 राउंड्स डीप ब्रीदिंग करें, लंबी गहरी श्वास लें, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के सप्लाई को शरीर में जाने दें और शरीर की दूषित वायु को धीरे धीरे बाहर निकालें। रिलैक्स करें और अगले अभ्यासों के लिए अपने आप को तैयार करें। चलिए आगे आने वाले अभ्यास हमारे हाथों को स्ट्रेंथन करने के लिए। उसके लिए आप वज्रासन में बैठ जाएं इस तरह से। दोनों पैर पीछे से बिल्कुल ट्रायंगल शेप में होंगे, पैर आपके पंजे खड़े नहीं होंगे, पंजे बिल्कुल फ्लैट होंगे, आपका बैक स्ट्रेट होगा, पीठ सीधी रखें। ठीक है। दोनों हाथ सहजता से एकदम अपने घुटनों पर रख लें। ठीक है। अब धीरे से हम दोनों हाथों को सामने लेंगे, दोनों हाथों को पूरी तरह से खोल लेंगे,
आपके हाथ बिल्कुल शोल्डर लाइन पर होंगे। ठीक, अब इन अभ्यासों को भी हम हाथ को स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहे हैं। हाथों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाना है हमको। दो ही चीजों का ध्यान रखेंगे, सजगता और श्वास की गति। ठीक है, तो हमको क्या अनुभव करना है कि आपके हाथों में पूरी ऊर्जा लगाते हुए आपको मुट्ठी बंद करना है और धीरे से मुट्ठी को पूरी ऊर्जा लगाते हुए खोलना है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। पूरे पंजों को ठीक से खोलें, हाथ सीधे, कोहनी बिल्कुल सीधी। श्वास लें और पूरी ताकत लगाते हुए मुट्ठी बंद करें, श्वास छोड़ते हुए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस अभ्यास को आप कम से कम 10 से 15 राउंड जरूर करें। हो सकता है अभ्यास के दौरान इतनी देर तक आप हाथ को सीधा ना रख सके, तो आप अपने दोनों हाथों को नीचे कर लें, थोड़ा सा रेस्ट दें, फिर थोड़ी देर के लिए ऊपर लाएं, फिर से अभ्यास शुरू करें। आपको अगर 15 राउंड्स करना है तो 5-5-5 के 3 राउंड्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को मिला लें, पंजे मिले हुए। अब हम इसमें अपनी कलाई से बेंड करेंगे। इनहेल ऊपर की तरफ, एक्सहेल नीचे की तरफ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये अभ्यास हमारे पूरे शोल्डर्स को, कंधों को, आर्म्स को, बाहों को, हाथ को स्ट्रेंथन करते हैं। जिस तरह से हमने पूरे पैर में एक स्फूर्ति अनुभव की, इस तरह से हम पूरे हाथों में उस स्फूर्ति अनुभव करेंगे। अगला अभ्यास, इसी तरह से मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठों को अंदर की तरफ करते हुए ऊपर की तरफ श्वास लें, नीचे की तरफ श्वास छोड़ें। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। पूरी जागरूकता अपने पंजों पर बनाए, इधर उधर बिना देखे पूरा ध्यान अपने शरीर पर। धीरे से इंटरलॉक करें। ध्यान देंगे जितने भी शरीर के हिस्सों को आप घुमा रहे हैं उनको आप राइट टू लेफ्ट घुमाएंगे और फिर लेफ्ट टू राइट घुमाएंगे। इस अभ्यास को आप कम से कम 10 राउंड्स क्लॉकवाइज घुमाएं और 10 राउंड्स एंटी क्लॉक घुमाएं। ठीक है, बीच में अगर हाथ में दर्द हो रहा हो तो धीरे से आप हाथों को नीचे ड्रॉप करें, थोड़ा रेस्ट करें, डीप ब्रीदिंग करें, फिर से अभ्यास शुरू करें। ठीक है, इन अभ्यासों से आप अनुभव करेंगे कि आपके पूरे हाथों में एक नई ऊर्जा जनरेट होगी। अभ्यास के दौरान श्वास का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अगला अभ्यास, धीरे से दोनों हाथों को सामने ले लें, श्वास लें और श्वास छोड़ें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, श्वास लें, श्वास छोड़ें। बिना श्वास के यह क्रिया ना करें। इनहेल, एक्सहेल। अब ये क्रिया सामने से 10 राउंड्स कर लें, साइड से 10 राउंड्स कर लें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, श्वास लें, श्वास छोड़ें। अब इस क्रिया को करने के बाद अगले अभ्यास के लिए आपके अगर हाथों में दर्द हो रहा हो तो थोड़ा रेस्ट कर लें, नहीं तो आप दोनों हाथों को अपने कंधों पर रखें और दोनों कोहनियों को एक साथ मिला दें। अब आप क्या करेंगे, श्वास लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर खोलें, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएं। पूरे सजगता के साथ कंधों को खोलते हुए आप इस अभ्यास को करें। 10 राउंड्स क्लॉक और 10 राउंड्स एंटी क्लॉक। ध्यान देंगे कि कैंसर एक बहुत डरावनी स्थिति है। कैंसर के दौरान हमारा शरीर तो कमजोर होता ही है, लेकिन हमारा मनोबल जितना कमजोर हो, कैंसर उतनी जल्दी हमारे ऊपर हावी होता है। तो ध्यान रखेंगे कि इन आसनों के अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से आप अपने मनोबल को पहले मजबूत करें, क्योंकि आपका मन अगर एक बार हार गया तो फिर आप कैंसर से कभी जीत नहीं पाएंगे। अपने आप को मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें, ऊर्जा में रखें कि कुछ भी हो इस बीमारी से लड़कर हमको बाहर आना है। भगवान ने या हमारे कर्मों की वजह से जो भी स्थिति बनी, चाहे आपके जीवन में कुछ गलत आदतें थी या नहीं थी, जिस परिस्थिति से भी ये जो परिस्थिति सामने आई है, हम इसमें अपना 100% पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसको हैंडल करेंगे और इससे बाहर निकल करके आएंगे। इस जज्बे के साथ अगर आप अभ्यास को रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे कैंसर आपसे इस लड़ाई को हार जाएगा और आप जीत जाएंगे।
ठीक है, तो आइए इस अभ्यास को हम पूरा करेंगे। पहले 10 क्लॉक 10 एंटी क्लॉक, ठीक है। उसके बाद अगले अभ्यासों को करने के लिए हम फिर से वज्रासन में ही बैठेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप चाहें तो आप कुशन का यूज कर सकते हैं। मुझे कुशन की जरूरत अभी महसूस नहीं हो रही है, मैं ऐसे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, ठीक है, सहजता से, और धीरे से श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 बिना अपने हिप को उठाए हुए सहजता से हम नीचे आएंगे। अपने माथे को हम मैट पर लगाएंगे, हाथ सामने खींचे हुए, और श्वास लेना और छोड़ना शुरू करेंगे। इसमें एक गति ये हो सकता है कि आप जब नीचे आए तो आपका हिप इस तरह से उठ जाए, आपका हेड पूरी तरह से फ्लोर पर ना आए, तब आप अपने कुशन का यूज कर सकते हैं। आप धीरे से अपने कुशन को यहाँ रखें और अपने हेड को यहाँ पर रेस्ट करने दें, आराम से। अब आप जब होल्ड करें इस आसन में, तब आप श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया करेंगे। कम से कम आप अपनी श्वास की गिनती करें, 5 से 6 श्वास तक आप यहीं पर रिलैक्स करेंगे। इस अभ्यास से क्या होगा, आप अनुभव करेंगे कि इस अभ्यास को करते वक्त आपके पूरे हेड में, आपके पूरे माथे में, सर में एक भारीपन सा आपको अनुभव होगा। वो भारीपन क्यों होगा, क्योंकि पूरे शरीर से होता हुआ रक्त का प्रवाह आपके हेड के टुवर्ड्स आ रहा है, और वो ब्लड का फ्लो आपके जो दिमाग के सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, उनको एक्टिवेट करता है। हर तरह का तनाव, चिंता, जो डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है कैंसर में, उससे आपको मुक्त करेगा, ठीक है। तो इस अभ्यास को आप बीच बीच में करें रिलैक्स करने के लिए। अगला अभ्यास मंडूकासन का। मंडूकासन के लिए दोनों हाथों को इस तरह से मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठा अंदर की तरफ लेते हुए, बिल्कुल पेट के नीचे फिट कर लेंगे। फिर से इसी तरह से आपको श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए पेट को खाली करते हुए हमको नीचे फॉरवर्ड बेंड करना है। इनहेल, एक्सहेल एंड स्लोली कम डाउन। थोड़ी देर यहां बने रहें और धीरे से वापस आए। इस क्रिया को कम से कम आप 3 to 4 राउंड्स करने की जरूर कोशिश करें। अगले अभ्यास पेट के बल लेट करके करने वाले अभ्यास है, जिनके लिए आप अपने कुशन को सामने रख सकते हैं। धीरे से आप पेट के बल आ जाइए, ठीक है। और अभ्यास चाहे तो आप कुशन का यूज करें, चाहे तो आप यूज ना कर सकते हैं, आपके कंफर्ट के ऊपर है, ठीक है। चिन डाउन, दोनों पैर मिले हुए, हाथ साइड में रखें। एक बार लंबी गहरी श्वास लें। आसन के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें। दोनों हाथों को कमर के ऊपर ले जाएं, इंटरलॉक कर लें, ठीक है। और धीरे से श्वास लेते हुए एड़ियां मिली हुई रहेंगी जमीन पर, और आप धीरे से दोनों हाथों को स्ट्रेच करें और अपने चेस्ट एरिया को लिफ्ट करें, और यहीं पर आप होल्ड करें। श्वास लेना और छोड़ना शुरू करें। थोड़ी देर 10 सेकेंड होल्ड करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप वापस आ जाएं। यह क्रिया भुजंगासन की है, भुजंगासन का वेरिएशन है। तो इस क्रिया को अगर आप 10 सेकेंड तक नहीं कर पा रहे हैं, तब आप 5 सेकेंड करें, लेकिन इस क्रिया को जरूर करें। श्वास लेते हुए स्थिति में ऊपर आए, चेस्ट को ऊपर की तरफ एलिवेट करें, दोनों हाथों को स्ट्रेच करके खींचे, थोड़ी देर होल्ड करने। जब आप होल्ड करेंगे तो आप श्वास लेते रहेंगे, फिर धीरे से आप श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, ठीक है। अगला अभ्यास, अगले अभ्यास के लिए आप दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर दें, ठीक है। और श्वास लेते हुए आप ऊपर उठें, एड़ियां मिली हुई रहेंगी। जितना सहजता से आप अपने एल्बोज को खोल सकते हैं खोलें। गर्दन पर, सर पर दबाव नहीं। होल्ड करें, श्वास लेते रहे थोड़ी देर, 10 सेकेंड तक, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ें, ठीक है। यह क्रिया भुजंगासन का दूसरा वेरिएशन।
आप इन दोनों भुजंगासनों के वेरिएशन को कम से कम 3-3 बार जरूर करें, 10-10 सेकेंड, 5-5 सेकेंड तक। जैसा कि मैंने बताया, योग के अभ्यास आपके लिए दवाइयों की तरह काम करेंगे। तो आप दवाइयों का डोज है ना, जितना आपके लिए हाई डोज होगा उतना ज्यादा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इस अभ्यास को करने के बाद अगला अभ्यास, फिर से दोनों हाथों को साइड में रखें, चिन डाउन। धीरे से श्वास लेते हुए आप ऊपर आएंगे यहीं तक, एल्बोज बेंड होंगे, बाहर की तरफ नहीं, भीतर की तरफ। श्वास लेना शुरू करें, होल्ड करें। श्वास लेते रहे ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई लगातार आसनों के अभ्यास के दौरान भी आपको मिलता रहे। 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं। भुजंगासन के इस अभ्यास को भी आप कम से कम 3 बार जरूर करें। अगला अभ्यास लेट कर करने वाला ही सरल अभ्यास है शलभासन का, लेकिन शलभासन आपके पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्या करेंगे शलभासन के लिए? आप धीरे से दोनों हाथों को अपने जहां से आपका थाई शुरू हो रहा है, जो पेल्विक गर्डल है, आपका पेल्विक बोन है, वहां पर रख लेंगे, चिन डाउन। धीरे से आप अपने चेस्ट एरिया को और पैरों को उठाएंगे और अपने पेट पर बैलेंस करेंगे। इनहेल, होल्ड करें यहीं पर, श्वास लेना शुरू करें। 1, 2, 3, 4 एंड 5। श्वास छोड़ते हुए सहजता से आप नीचे जाएंगे। इसी अभ्यास को एक बार और सीखेंगे हम लोग। श्वास लें, होल्ड करें, पैर सीधे रहे आपके, श्वास लेना शुरू करें। 1, 2, 3, 4 एंड 5। धीरे से नीचे आ जाए। इस अभ्यास को भी आप 3 बार जरूर करें। हर आसन को कम से कम, मैं कह रही हूं कम से कम 3 बार करें, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 बार जरूर करें अगर आप कर सके तो। नहीं तो आप 3 बार सुबह, 3 बार शाम को करें तो बहुत अच्छा क्रम आप मेंटेन कर लेंगे। अगला अभ्यास लेट करके करने वाली ही आसनों की श्रृंखला में दोनों हाथों को आप फिर से अपने थाइस के नीचे रख लें, चिन डाउन एकदम फ्लोर के ऊपर। अब धीरे से आप श्वास लेते हुए सिर्फ अपने पैरों को उठाएंगे, ठीक है, और यहीं पर आप बने रहेंगे और श्वास लेना शुरू करें। अब सहजता से 5 राउंड होल्ड करें। 1, 2, 3, 4 एंड 5। श्वास छोड़ें नीचे। फिर से करेंगे। ध्यान रखें आसनों को होल्ड करते वक्त आप श्वास लेना बंद नहीं करेंगे। होल्ड होने के बाद आप लगातार श्वास लेते रहेंगे। फिर से करेंगे। इनहेल, 1, 2, 3, 4 एंड 5। श्वास छोड़ दें। ठीक है, अगला क्रम धीरे से उठ करके आप इस स्थिति में आ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं। अगर इन अभ्यासों के दौरान आपको थकान हो गई हो तब आप क्या करेंगे, आप बीच बीच में रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने की पोजीशन आपको बताऊं, रेस्ट करेंगे आप मकर आसन की स्थिति में। इस तरह से पैरों में गैप बना लेंगे, ठीक है, और ये एल्बोज से बेंड करके दोनों हाथ आपके गालों पर रहेंगे, आंखें बंद। यहीं पर आकर के आप लंबी गहरी श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया करेंगे और अपने आप को रिलैक्स करेंगे। दूसरी स्थिति आप इस तरह से भी होल्ड कर सकते हैं। मकर आसन की स्थिति में डीप ब्रीदिंग करें, अपने आप को रिलैक्स करें। तो आप अपनी स्थिति के अनुसार जैसा आपका, जितना आपका शरीर अलाउ कर रहा है उसके हिसाब से आप बीच में रिलैक्स करते हुए आप हर एक आसन को करें। अगर शरीर में ज्यादा कमजोरी है तो आप एक आसन करें, फिर थोड़ा रिलैक्स करें, फिर अगले आसन की तरफ बढ़े, फिर रिलैक्स करें। आप इस तरह से भी चल सकते हैं, ठीक है। अगला अभ्यास धीरे से उठ करके आप वज्रासन में आएंगे, ठीक है। अगला अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके बैक को, स्पाइन को स्ट्रेंथनिंग करेगा, ठीक। करने से पहले अगर आपके नीज में थोड़ा दर्द रहता हो या पेन हो गया हो तब आप कुशन को या किसी तरह के बेडशीट को इस तरह से बिछा लेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बनाएंगे, ठीक है,
और ये फोर आर्म डिस्टेंस का गैप लेते हुए आप यहाँ इस तरह से इस पोजीशन में आएंगे। दोनों नीज में भी उतना ही गैप बना ले, पीछे से पंजे खोल ले, ठीक है। एल्बोज आपके सॉफ्ट रखते हुए धीरे से अपने हिप एरिया को लूज करेंगे, स्पाइन से मूवमेंट करेंगे। श्वास लेते हुए सर ऊपर ले जाएं, आपके बैक में कर्व बनेगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगेन इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, कंटिन्यू। श्वास लें और श्वास छोड़े। इस अभ्यास से भी आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। श्वास लेने की क्रिया आप बेटर कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से उसको अनुभव करते हुए सीख पाएंगे। तो इस क्रिया को आप बीच बीच में करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। अगले अभ्यास जो है वो लेट करके करने वाले हैं। आसनों की श्रृंखला को बस हम अब धीरे धीरे खत्म करेंगे, ठीक है। तो लेट करके करने के लिए आप धीरे से अपने मैट पर सहजता से लेट जाएं। दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथ साइड में रखें। श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया शुरू करें। अब धीरे से दोनों हाथ साइड में रखें, पैर दोनों मिले हुए, पूरा शरीर एक्टिव। धीरे से अब श्वास लेते हुए अपने राइट लेग को ऊपर उठाएं, 90 डिग्री पर लेकर के आए और श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। अब ध्यान दें, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अपने पैर को 90 डिग्री पर नहीं ला पा रहे हो। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप जहां तक आ सकते हैं आप वहीं पर आएंगे और होल्ड करेंगे। श्वास लें, यहाँ है तो यहाँ, यहाँ है तो यहाँ, जहां है कोशिश करें घुटना सीधा रखें, यहाँ पर होल्ड करें 1 से 2 सेकेंड और धीरे से श्वास छोड़ते हुए आप फिर पैर नीचे लाएं। इसी तरह से दूसरे पैर में इनहेल, एक्सेल। सहजता से 5 से 10 राउंड अपनी क्रियाशीलता के हिसाब से आप करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। बहुत अच्छे। इस अभ्यास को करने से आपके दोनों पैरों में और आपके पूरे पेट वाले हिस्से में एक्टिविटी आएगी, ठीक है। स्फूर्ति जागेगी शरीर में। जो डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम कमजोर हो जाता है, भूख लगना बंद हो जाती है, वो धीरे धीरे आपका गैस्ट्रिक फायर स्टिमुलेट होगा। इस अभ्यास को करने के बाद अगला अभ्यास थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपको अगर लग रहा हो कि शरीर अलाउ कर रहा है तो थोड़ा सा उसको ताकत लगा करके करें। भले 3 सेकंड होल्ड करें, 5 सेकंड होल्ड करें, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करेंगे। करना क्या है, दोनों हाथ साइड में रख लें, ठीक है। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को हम जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और धीरे से नीचे। थोड़ी ताकत ज्यादा लगेगी, लेकिन आपको इसको ब्रीदिंग के साथ करना है। श्वास लेते हुए पैर ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। पहले इस अभ्यास को करेंगे, फिर इसी में होल्डिंग शुरू करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जब आपने 5 से 6 राउंड ये कर लिया, शरीर में डायनामिज्म आ गया, फिर आप होल्ड करेंगे 3 सेकेंड, 5 सेकेंड अपनी सहजता से। इनहेल, होल्ड, श्वास लें 1 2 3, श्वास छोड़ते, ठीक है। इस क्रिया को कम से कम आप 5 राउंड जरूर करें, इससे पूरे बॉडी एक्टिव हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन का। धीरे से पहले एक पैर से करेंगे, एक पैर को बेंड करें, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए शिन पर इंटरलॉक कर लें राइट लेग के। धीरे से श्वास लेते हुए गर्दन को उठाएं, श्वास छोड़ते हुए पेट पूरी तरह से दब रहा है, नोज को टच करवाएं अपने घुटने से। सांस रोक करके रखें और धीरे से श्वास लेते हुए नीचे आए। अब इस अभ्यास में हो सकता है सब लोग यहाँ तक नहीं आ पा रहे हो, तो आप यहाँ हैं तो यहीं पर रहिए, थोड़ी देर होल्ड करिए और श्वास लेते हुए नीचे। श्वास छोड़ते हुए पैर को खोल दें, फिर से दूसरे पैर से पैर को मोड़े, इंटरलॉक करें फिंगर्स को शिन के ऊपर, श्वास लें, छोड़ते हुए यहाँ आए, होल्ड करें 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना शरीर अलाउ करे। धीरे से श्वास लेते हुए पैर नीचे, ठीक है। अब इसी अभ्यास को हम दोनों पैरों से करेंगे। इंटरलॉक कर लें,
श्वास छोड़ते हुए आए, होल्ड करें सहजता से, बिना श्वास के यहाँ पर होल्ड करें 5 सेकेंड, धीरे से श्वास लेते हुए नीचे जाए। तो इस क्रिया को आप सिंगल सिंगल लेग से आप 3-3 बार करें, दोनों पैरों से भी फिर आप 3 बार करें। बहुत रिलैक्सिंग है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा ये अभ्यास। हमारा दूसरा अभ्यास, आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से खोल लें, ठीक है। अगला अभ्यास मरकट आसन का है। आप क्या करेंगे, सेंटर में श्वास लेंगे, दोनों पैरों को सबसे पहले आप फोल्ड करके बिल्कुल हिप के पास ले आए, ठीक है। अब आप श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए आप पूरी तरह से अपने नीज को बेंड करेंगे राइट साइड, तो आपकी गर्दन जाएगी लेफ्ट, ठीक है। आप थोड़ी देर होल्ड करेंगे, अनुभव करें इस आसन के प्रभाव को। धीरे से श्वास लेते हुए सेंटर में आए, फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएं, दृष्टि गर्दन ऑपोजिट। इसी क्रिया को मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ। सेंटर में श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड और गर्दन लेफ्ट। ट्विस्ट को फील करें, धीरे से श्वास लें और छोड़ते हुए दूसरी ओर, ठीक है। वापस आ जाएं, आराम आराम से 5 to 6 राउंड इस अभ्यास को करें। ये स्पाइनल ट्विस्ट है जो फिर से आपके पूरे शरीर को एक्टिवेट करेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाएगा। अगला अभ्यास हमारा अंतिम आसन का अभ्यास, दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस का गैप बना लें, दोनों हाथों को पीछे से अपने दोनों एड़ियों को, हील्स को, एंकल्स को पकड़ लें, ठीक है। शोल्डर्स को धीरे से अंदर की ओर रोल करते हुए श्वास लेते हुए आपको अपनी स्पाइन को ऊपर उठाना है, ठीक है, और श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले जाना है, ठीक है। बिल्कुल सहजता से करेंगे, किसी तरह का तनाव नहीं, और इस अभ्यास को करते हुए आपकी गर्दन पर किसी तरह का तनाव नहीं आएगा। नीज की प्रॉब्लम है तो आप इस अभ्यास को नहीं करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल। आप जितना उठा पा रहे हैं अपनी स्पाइन को, हमको अपनी बैक बेंडिंग इसमें बहुत ज्यादा नहीं करनी है, आप इतना भी लिफ्ट कर पा रहे हैं तो एनफ है। श्वास छोड़िए, कम से कम 10 राउंड इस अभ्यास को जरूर करें। बहुत ही अच्छा अभ्यास है आपके बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। और इस अभ्यास को पूरा हो जाने के बाद दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट टर्न करें, पूरे शरीर की जकड़न को रिलीज करते हुए धीरे से आप शवासन की स्थिति में लेट जाएं। 8 से 10 बार डीप ब्रीदिंग करें। एक चीज का ध्यान रखें, जब आप अकेले योग का अभ्यास कर रहे हैं तब आप शवासन में किसी के निर्देश नहीं होते हैं, तो कई बार आप उसको ठीक से नहीं कर पाते। मैं जो आपको एक छोटी सी श्वास की क्रिया बता रही हूँ जिसको आप शवासन के दौरान करेंगे तो आप बहुत जल्दी रिलैक्स होंगे। करना क्या है, पैरों में गैप बना ले, हथेलियां खुली हुई, अपने राइट हैंड को आप धीरे से अपने नाभि के नीचे रख लें और श्वास लेते हुए आप अपने पेट को फुलाएं, श्वास छोड़ते हुए पेट को भीतर जाने दें। इस क्रिया को आप 10 बार करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत ही आराम से आप धीरे धीरे इस क्रिया को करते हुए आप रिलैक्स हो गए और आसनों की किसी भी तरह की थकान आपके शरीर में नहीं है। आप देखेंगे एक बार क्या करना है। इनहेल, एक्सहेल, श्वास लें, पेट को फुलाएं, श्वास छोड़ें, पेट भीतर। इसी क्रिया को आप 10 बार कर लें, अपने आप को रिलैक्स करें। तो आप शवासन के बाद धीरे से उठ करके बैठ जाएं, ठीक है, और फिर प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार करें। ऐसा कहा जाता है कि आसन पहले करें, आसन करने से आपके शरीर में दृढ़ता आती है, स्थिरता आती है, और उसके बाद आप प्राणायाम के लिए तैयार होते हैं। तो मैं ज्यादातर लोगों को तो यही बताऊंगी कि आप पहले आसन करें, भले आप उतना ना कर पाए लेकिन जितना कर पाए उतना करें, और फिर प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि आसन
करने से आपके प्राणायाम में स्थिरता रहेगी, नहीं तो प्राणायाम में आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है। और ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा कमजोर अनुभव कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं आसन, तो फिर वो डायरेक्टली प्राणायाम के लिए आकर के बैठे और प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें। नहीं तो आप थोड़ा टहल लें, अगर आसन करने की क्षमता नहीं है तो टहलने के बाद फिर प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, नीचे अगर आप मैट पर भी बैठ रहे हैं, आप ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, आप किसी कुशन को पीछे रख लें और कुशन के ऊपर बैठे, तो आप देखेंगे कि आप बहुत सहजता से उस स्थिति में लंबे समय तक बैठ पाएंगे। तो इस तरह से बैठने के लिए आप सुखासन में बैठ जाएं, आप पालथी मार के बैठते हैं, आप ऐसे बैठ जाएं, जिस तरह से मैं बैठी हूँ आप ऐसे बैठ सकते हैं। या फिर अगर आप पैर मोड़ करके भी नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप नीचे पैर लटका करके बैठे, तो कोशिश करिए कि नीचे डायरेक्ट जमीन पर आपका पैर ना जाए। आप कुछ आप मैट रख दो जिसके ऊपर आपका पैर हो, ठीक है, कोई कपड़ा रख दो जिसके ऊपर पैर हो, क्योंकि कहते हैं आप योग का अभ्यास कर रहे हैं तो आपके भीतर शक्ति का संचार होता है। और अगर आप डायरेक्टली जमीन पर बैठे हैं या शरीर का कोई भी हिस्सा डायरेक्टली जमीन पर टच हो रहा है, तो वो जो ग्रेविटी है पूरी तरह से हमारी ऊर्जा को अपने भीतर खींच लेती है। तो आइए प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार करें। ठीक है, कमर गर्दन सीधी करके बैठे, आंखें बंद कर ले, लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। प्राणायाम का बहुत गहरा महत्व है, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाने के लिए प्राणायाम से बेहतर और कुछ नहीं है। तो खुली हवा में बैठे, अगर आप कमरे में भी हैं तो खिड़कियां खोल दें ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा हो कमरे में। ठीक है, चलिए सबसे पहला अभ्यास हम श्वास लेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे सहजता से। बिल्कुल रोकने पर ध्यान देंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हैं आप ऑक्सीजन का सप्लाई अपने भीतर ले रहे हैं, और जितनी देर आप श्वास रोकेंगे, यानी योग की भाषा में आप कुंभक लगाएंगे, तो उतनी देर वह प्राण ऊर्जा आपके पूरे शरीर में स्प्रेड होगी, पूरे शरीर में फैलेगी। और जैसे जैसे आप श्वास छोड़ेंगे अनुभव करें कि अंदर का दूषित प्राण सब बाहर रिलीज हो रहा है। सारे जो नेगेटिविटी है, तनाव है, चिंता है, बीमारी पैदा करने वाली चीजें, वो सब धीरे धीरे रिलीज हो रही हैं। आइए थोड़ी देर हम देखेंगे करना क्या है। श्वास लेना है, रोक ले, श्वास को फैलने दे, धीरे धीरे श्वास छोड़े, फिर से श्वास ले, श्वास रोक दे, पूरे इस प्राण शक्ति को, इस ऑक्सीजन को शरीर में एक एक सेल्स तक सोखने दे, धीरे से श्वास छोड़ दे। इस साधारण सी क्रिया को, जिसमें हम ब्रीदिंग की जो 3 टेक्निक्स होती है, श्वास लेना, रोकना और छोड़ना, इस अभ्यास को पहले हम करेंगे। एकदम से उतावली ना करें प्राणायाम को करने की, पहले हम अपनी ब्रीदिंग से अपने आप को कनेक्ट करेंगे। श्वास लेने, रोकने और छोड़ने की क्रिया को आप कम से कम 5 मिनट का समय दें। 5 मिनट ज्यादा लग रहा हो तो आप 3 मिनट का समय दें, लेकिन थोड़ी देर अपने ब्रेथ से कनेक्ट करें, नहीं तो आप प्राणायाम से गहराई में नहीं उतर पाएंगे। उसके बाद जो हमारा अगला अभ्यास है वो होगा भस्त्रिका प्राणायाम का। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही कॉमनली यूज्ड प्राणायाम है, जिसको हम कॉमनली करते हैं, बहुत ही सुपर इफेक्टिव प्राणायाम होता है। भस्त्रिका आपने देखा होगा कि हम बहुत फोर्सफुली करते हैं, हाथों के अभ्यास से भी करते हैं, ऊपर लेना छोड़ना, और बिना हाथों के भी करते हैं। चूंकि हम ये सीरीज कैंसर पेशेंट्स के लिए बना रहे हैं, कैंसर में हमारे शरीर में कमजोरी ज्यादा आ जाती है, हाथ का मूवमेंट करने की भर की भी ताकत नहीं होती, तो हम बिना हाथ के मूवमेंट के बहुत फास्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम सहजता से करेंगे, लेकिन भस्त्रिका में एक ही चीज का ध्यान रखें, जितनी श्वास ले रहे हैं उतनी ही आप श्वास छोड़ेंगे। इक्वल अमाउंट ऑफ इनहेलेशन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सहेलेशन। किस प्रकार से करेंगे? चेस्ट ब्रीदिंग होगा, श्वास लें छोड़े, लें छोड़े, लंबी श्वास लें और लंबी श्वास छोड़ें। किसी तरह की जल्दबाजी ना करें, जिस प्रकार से बाहर भस्त्रिका करते हैं
आप कैंसर पेशेंट्स वैसा ना करें, उससे आपको थकान जल्दी हो जाएगी। याद रखें कि प्राणायाम आपको भीतर से शक्ति देगा। तो आप अगर इस तरह का फास्ट करेंगे भस्त्रिका को तो हो सकता है आप थकान जल्दी महसूस करें और आगे प्राणायाम ना कर सके। तो बहुत ही सहजता से श्वास लंबी लें और लंबी छोड़ें, इस क्रिया के साथ आप करते रहें। ठीक है, तो भस्त्रिका कम से कम आप 5 से 7 मिनट जरूर करें। थोड़ी देर कम से कम 20 बार श्वास लें, फिर थोड़ा रोक दें। उस प्राण को जो आपने लिया उसे भीतर स्टेबलाइज करें, फिर से शुरू करें श्वास लेना छोड़ना। ठीक है, इस क्रिया को करने के बाद अगली क्रिया है कपालभाति की। कपालभाति भी बहुत कॉमन क्रिया है जिसका हम यूज करते हैं। कपालभाति एक डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया है जिसको हम प्राणायाम में रखते हैं। हालांकि ये प्राणायाम नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मिराकुलस है, बहुत चमत्कारिक प्रभाव होता है कैंसर पे कपालभाति का। तो कपालभाति के रेगुलर अभ्यास से कैंसर सेल्स भी किल होने लगते हैं। ठीक है, करना क्या है, पूरी तरह से सीधा बैठे आप। ठीक है, हाथ को इस तरह से टाइट करके अपने घुटनों पर रख लें। पहले एक बार श्वास लेंगे, फिर श्वास छोड़ दें, पेट खाली हो गया। अब धीरे से आप श्वास सिर्फ छोड़ेंगे और मूवमेंट होगा पेट में। इस प्रकार से हम कपालभाति की क्रिया करेंगे। जो लोग शुरू में कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना दायां हाथ अपने पेट पर रख लें और फिर क्रिया को करें। एक खास चीज, जो कैंसर के रोगी हैं उनमें कमजोरी की वजह से बहुत तेजी से कपालभाति नहीं करेंगे, इससे भी आपको थकान होगी। बहुत धीरे धीरे आराम से कपालभाति करेंगे। किस प्रकार से देखेंगे। तो इतनी ही सहजता से धीरे धीरे आप कपालभाति करें। किसी तरह का आप गिनती ना करें कि हमने इतने स्ट्रोक्स कर लिए। आप घड़ी देख करके कपालभाति का अभ्यास करें। तब तक करें जब तक कि पेट में दर्द ना हो, फिर धीरे से श्वास छोड़ दें, फिर थोड़ा सा ब्रेक लें, फिर से शुरू करें। कपालभाति की क्रिया कम से कम आप 45 मिनट्स कर सके तो जरूर करें। बहुत चमत्कारिक लाभ होंगे। कैंसर पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा इन प्राणायाम के अभ्यासों को। तो कपालभाति की क्रिया कम से कम कोशिश करें कि जब आप सारे प्राणायाम के साथ कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट जरूर करें। अलग से अगर कभी क्रिया कर रहे हैं, आप शाम को बैठ रहे हो या कभी सिर्फ प्राणायाम के लिए बैठ रहे हो, तब आप कम से कम 45 मिनट का समय कपालभाति को जरूर दें। अगली क्रिया है अनुलोम विलोम प्राणायाम की। अनुलोम विलोम भी बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही बैलेंसिंग प्राणायाम है जो आपके भीतर ऑक्सीजन के सप्लाई को बढ़ाएगा, आपके मन को तनाव से, चिंताओं से मुक्त करेगा, मनोबल देगा, एक ऊर्जा देगा जिससे आप इस लड़ाई को पूरी सकारात्मकता के साथ जीत सके। ठीक है, सिर्फ लड़ ना सके, उसे जीत सके, उस जीतने का मनोबल देगा। करना क्या है, अच्छा एक चीज का आप खास ध्यान रखें, पूरे प्राणायाम के दौरान आपकी जो मुद्रा है वो हाथ की, वो प्राण मुद्रा रहेगी। ठीक है, आप लास्ट की दोनों उंगलियां, योर लिटिल फिंगर एंड योर रिंग फिंगर और योर थंब, उन दोनों के टिप को टच करेंगे। इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको। तो सारे प्राणायाम के दौरान आप इस तरह से हाथ रखें। तो प्राणायाम के दौरान जब आप प्राण मुद्रा का उपयोग करते हैं तो वो और गुणकारी होता है। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड में प्राण मुद्रा लगा लें, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा। ठीक है, और इस तरह से फिर आप शुरू करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास खींचेंगे, लेफ्ट बंद करें, राइट से छोड़े, फिर से राइट से लें, बंद करें राइट को, लेफ्ट से छोड़ें। यह एक राउंड हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी कम से कम आप 15 मिनट सारे प्राणायाम के साथ करें तो जरूर करें। अलग से आप कपालभाति जैसा बताया 45 मिनट, अनुलोम विलोम भी 45 मिनट जरूर करें।
ये दोनों बहुत ही खास प्राणायाम है जो पूरी तरह से कैंसर से आपको मुक्त करने में आपकी मदद करेंगे। तो एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप अनुलोम विलोम करें इसमें बहुत तेजी से श्वास की आवाज नहीं लेंगे, आप श्वास होल्ड नहीं करेंगे, लेफ्ट से लेंगे और उसी गहराई से राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे और फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस एक राउंड को आप फिर अपने हिसाब से, शरीर के हिसाब से, मन की स्थिति के हिसाब से आप लंबा करके आराम से खींच सकते हैं। हमारा जो अंतिम प्राणायाम है वो बहुत खास प्राणायाम है, उसका नाम है प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्राणाकर्षण प्राणायाम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हुए हैं, उन्होंने दिया है। और प्राणाकर्षण प्राणायाम अपने आप में एक बहुत चमत्कारिक क्रिया है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों में चमत्कार होता हुआ देखा है और कई खास करके कैंसर के पेशेंट्स में इसका चमत्कार हमने देखा है। करना क्या है, एक चीज का ध्यान रखें, ये प्राणायाम खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें सिर्फ प्राणायाम का उपयोग नहीं है। ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम ध्यान और प्राणायाम जोड़ करके करते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आपको श्वास लेना है और रोकना है, छोड़ना है, फिर रोकना है। यानी इस प्राणायाम की क्रिया में 4 स्टेप्स होंगे। आप श्वास लेंगे, भीतर रोकेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे, फिर उसी श्वास को आप बाहर रोकेंगे, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है, इसकी क्रिया से ज्यादा खास है इसका ध्यान। आपको ध्यान क्या करना है, ध्यान रखें कि प्राणाकर्षण प्राणायाम नाम ही समझा रहा है कि करना क्या है। प्राणाकर्षण यानी जिसमें हम प्राण को भीतर आकर्षित करते हैं। तो आपको अनुभव करना है कि आप एक जगह शांत बैठे, ठीक है। उसके बाद आप श्वास ले रहे हैं तो सफेद प्रकाश रूपी प्राण अनुभव करें कि आपके भीतर जा रहा है, ठीक है। व्हाइट लाइट धीरे धीरे आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। थोड़ी देर आप श्वास रोकेंगे, श्वास रोकेंगे। आप चाहें तो सहजता से इस तरह से श्वास रोक सकते हैं, अथवा आप जालंधर बंद यानी चिन टू चेस्ट लॉक भी लगा सकते हैं। अभी क्रिया के दौरान मैं करके दिखाऊंगी। थोड़ी देर सहजता से श्वास रोकें। ध्यान क्या करें कि वह सफेद प्रकाश जो आपने खींचा वो पूरे शरीर में फैल रहा है, पूरा शरीर सफेद प्रकाश से प्रकाशित, और कैंसर सेल्स भी पूरे प्रकाशित हो रहे हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश प्राण भीतर आ रहा है, सारी नेगेटिविटी बिल्कुल नष्ट हो रही है, पूरे शरीर में फैलने दें। जितनी देर आप श्वास रोक सकते हैं, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ें। जब आप श्वास छोड़ें तो अनुभव करें सारे कैंसर सेल्स काले धुएं के रूप में, सारी नेगेटिविटी, सारा तनाव, सारा कुछ जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, वो काले धुएं के रूप में आपके नाक से बाहर आ रहा है। और फिर थोड़ी देर के लिए आप श्वास बाहर रोकें, ताकि अनुभव करते हुए कि आपने पूरे शरीर के द्वार बंद कर दिए हैं। अब जिसको आपने बाहर निकाल दिया वो वापस अंदर नहीं आया, वो आपसे मीलों दूर, कोसों दूर चला गया है, ठीक है। अब इसी क्रिया को हम कहते हैं प्राणाकर्षण प्राणायाम। अब इसी क्रिया को हम एक साथ करेंगे ध्यान के साथ। इसमें ध्यान बहुत जरूरी है। अगर आपने अनुभव नहीं किया तो फिर इसका लाभ नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। तो बस अपनी सोच की शक्ति का उपयोग करके हम कैंसर जैसे भयंकर रोग से अपने आप को ठीक करेंगे प्राणाकर्षण प्राणायाम के हिसाब से। प्राणाकर्षण प्राणायाम की क्रिया को सीखेंगे। इसके लिए आप दोनों हाथ में प्राण मुद्रा लगा लें, ठीक है। सहजता से बैठे। अब धीरे धीरे आप लंबी गहरी श्वास लें, ऐसा अनुभव करते हुए कि बाहर का प्राण सफेद रूपी प्रकाश के रूप में आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। श्वास खींचे, सफेद प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर चुका है। धीरे से चिन टू चेस्ट लॉक लगाएं। अनुभव करें कि यह प्रकाश आपके शरीर में फैल रहा है। जिस ऑर्गन में कैंसर सेल्स हैं वहां पर यह सफेद प्रकाश पूरे शरीर को प्रकाशित करता हुआ। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं सहजता से होल्ड करें, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ें। काले धुएं के रूप में सारी नेगेटिविटी, सारे कैंसर सेल्स शरीर से बाहर निकालें। फिर थोड़ी देर के लिए फिर से श्वास रोक लें। मैंने शरीर के सारे द्वार बंद कर लिए। अब ये सारी नेगेटिविटी ब्रह्मांड में घुलती हुई, हमसे कोसों दूर, हमसे मीलों दूर। धीरे से फिर से श्वास लें, फिर से यही क्रिया आप शुरू करें।
यह प्राणाकर्षण प्राणायाम कम से कम आप बैठ करके 10 से 15 मिनट जरूर करें। ध्यान और प्राणायाम का अचूक मिश्रण है यह क्रिया, जो आपको कैंसर से पूरी तरह से मुक्त कर देगी। धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ही धैर्यपूर्वक यह पूरा वीडियो सुना, देखा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा। आप में से कुछ ऐसे लोग जिनके घर में या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में किसी को कैंसर हो गया हो और आप ये वीडियो रेकमेंड कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा रहेगा कि आप किसी योगा टीचर की एडवाइस भी ले लें या फिर हमसे आकर के मिले। हम इसमें और उनके लिए जो स्पेशल हो सकता है, क्योंकि ऑर्गन्स कई बार किसी को कैंसर, कई बार किसी को ब्लड कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोन कैंसर है, अलग अलग शरीर के भागों का कैंसर है। तो उसके लिए भी हम स्पेशल उनके लिए जो स्पेशल पैकेजेस हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, उसके लिए भी हम उनको सजेस्ट करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि कैंसर से होने वाली इस लड़ाई में योग के द्वारा हम उन सभी की मदद कर सके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैंसर के लिए आप अपना डाइट कैसा रखें और जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाएं। तो योग और जीवन शैली और डाइट के परिवर्तनों से पूरी तरह से हम कैंसर की जंग को जीत लेंगे। धन्यवाद।